एक बार एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे, वो अफ्रीका के तंजानिया में घूम रहे थे। तब घूमते घूमते उन्होंने कुछ तस्वीरें एक झील के पास लीं। कुछ ऐसे जानवर, कुछ ऐसे पक्षी जो मृत हो चुके थे, कुछ पत्थर के हो चुके थे, कुछ जम गए थे। और इन फोटोओं को जब उसने पूरे वर्ल्ड में पब्लिश करा 2013 में, तो बहुत ही हलचल मच गई, क्योंकि वो जो जानवर थे, वो पक्षी थे, वो उस रहस्यमयी और शापित झील का पानी पीकर पत्थर के बन गए थे और जम गए थे। तब पूरी दुनिया को पता लगा कि यहाँ पे एक ऐसी झील भी है जिसका पानी पीने के बाद जो प्राणी होते हैं वो जम जाते हैं या वो पत्थर के बन जाते हैं और उनकी बॉडी खराब नहीं होती। इसके बाद वैज्ञानिकों की जो एक बड़ी टीम थी, उसने इस चीज़ पर रिसर्च करी कि आखिरकार ऐसी क्या बात है कि उस झील का पानी पीते ही वहाँ के जो प्राणी हैं वो पत्थर के हो जाते हैं। तो लोगों ने तो कहा ये एक शापित झील है, किसी ने कहा रहस्यमयी झील है, किसी ने कहा कि ये खतरनाक झील है। लेकिन जब रिसर्च करी गई तो एक केमिकल रिएक्शन पता लगा, जो कि अक्सर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। वो क्या होता है कि वो जो झील थी, वहाँ एक ज्वालामुखी था, और उस ज्वालामुखी से जो निरंतर गैस निकल रही थी लावा के साथ अटैच होकर, लावा के साथ भी अटैच होकर गैस आ रही थी, और वैसे भी गैस जो है वो आसमान की ओर जा रही थी। उस गैस का नाम था नाइट्रोकार्बोनाइड, नाइट्रोकार्बोनाइड, जिसको आप नाइट्रोजन भी कहते हैं। और इसके अलावा उस झील के आसपास जो पहाड़ियां थीं, उन पहाड़ियों में सोडियम कार्बोनेट पाया जाता था। तो पानी का जल था, एक तरफ तो सोडियम कार्बोनेट को खींच रहा था और दूसरी तरफ को नाइट्रोकार्बोनाइड को खींच रहा था। और ये जो नाइट्रोजन गैस होती है, ये इतनी खतरनाक गैस होती है, जो लिक्विड नाइट्रोजन है। आपने भी कई बार रील में और यूट्यूब में देखा होगा कि जिस चीज़ पे मार दो वो चीज़ जम जाती है, पत्थर का कर देती है। तो यही कारण हो रहा था कि वो जो झील थी वो कोई रहस्यमय झील नहीं थी, वो कोई खतरनाक झील नहीं थी। उसके अंतर्गत नाइट्रो और आपका जो सोडियम, इसकी उपस्थिति थी, जिसके कारण जो भी उसे पानी पी रहा था वो पत्थर का बन जा रहा था या फिर जम जा रहा था। उस झील का नाम था नाइट्रोन झील, जो कि आपके अफ्रीका के तंजानिया में पाई जाती है। तो इतनी अद्भुत और रहस्यमयी झील थी, जब तक रिसर्च नहीं हुई थी उसको शापित माना जाता था, खतरनाक माना जाता था। लेकिन जब उस पर रिसर्च हुई तो इसके बाद क्या होता है, क्लियर हो जाता है ये कोई शापित नहीं है। ऐसे ही एक झील जो है वो भारत के उत्तराखंड में है, जिसका नाम है रूपकुंड झील। कौन सी झील है? रूपकुंड झील। अब तक 200 से अधिक नर कंकाल और अलग अलग टाइप के कंकाल उसमें मिल चुके हैं। ये समझ ही नहीं आता, नाम इतना अच्छा है रूपकुंड झील, और इसमें ये कंकाल आते कहाँ से हैं। वहाँ पे काफ़ी सुसाइड पॉइंट भी हैं, लेकिन इतने सुसाइड नहीं हुए होंगे कि वहाँ कंकाल आए। ऐसी बहुत सी झीलें हैं। एक तो आपकी फ्राई पैन झील है, नाम देखो फ्राई पैन, किचन में होता नहीं फ्राई पैन, फ्राई करने के लिए। ये दुनिया की सबसे गर्म पानी की झील है। इसके पास कोई भी जीव जंतु जानवर बचता ही नहीं है, चला गया तो भस्म हो गया। तो इस प्रकार विश्व में बहुत सी महत्वपूर्ण झीलें हैं, जो कुछ रहस्यमयी हैं, कुछ कलरदार हैं, और कुछ झीलें तो ऐसी हैं कि जिनका पानी इतना शुद्ध है कि आपको पानी की जो आपके झील की तलहटी होती है वो भी दिखाई देती है। अब भारत में तो एक ऐसी झील है जिसके नाम विश्व रिकॉर्ड है कि उस पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तैरता हुआ। ध्यान आ रहा होगा आपका, कहां पर है? मणिपुर में है। मणिपुर में एक ऐसी झील भी है जिस पर तैरता हुआ पूरा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कुछ ऐसी स्थिति है कि आप पता लगा रात को सोए इस कोने पे नदी के, और सुबह को झील के इस कोने पर रात को सोए, और सुबह को जो आपका घर है ट्रैवल करते हुए नदी के उस कोने पे पहुंच गया। वो झील है लोकटक झील। केबुल लामजाओ वहां पे एक पार्क है। तो अब हम बात इस चीज़ की करेंगे कि आखिरकार जो झील है ये ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है कि जहां पे जीएस आती हो और झीलें नहीं आती हों। तो इस झील टॉपिक को हम इस तरीके से तैयार करेंगे कि जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं वहां पर आपकी झील नहीं चूकेगी। वहां झील से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपका बिगड़ेगा नहीं। तो अब बात ये आई कि इससे पहले हम झील को समझें कि झील क्या होती हैं, झील किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। थोड़ी सी हम चर्चा ये कर लेते हैं कि आखिरकार जो झील टॉपिक है इससे कंपटीशन में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। क्योंकि समस्या तो यही है कि पता लगा कि झील तैयार कर ली, ऐसे तो यहाँ पे तो मैंने 23 झीलें लिखी हैं। झीलों की संख्या तो भले ही फिनलैंड, केवल फिनलैंड ही ऐसा देश है जिसमें 1000 से अधिक झीलें हैं। तो सोचो 1000 से अधिक झीलें केवल एक देश के अंदर हैं, तो फिर आखिरकार पूरे विश्व में कितनी झीलें होंगी? पूरे विश्व में बहुत झीलें हैं, 10-12 हजार से तो ऊपर झीलें होंगी। लेकिन अब हम 10-12 हजार तो झील तैयार कर नहीं सकते। तो बात यह आई कि झीलों से आखिरकार क्वेश्चन आता कैसा है।
झीलों से क्वेश्चन किस तरीके का आता है, क्योंकि कोई महासागरों के हिसाब से तैयार करेगा, कोई महाद्वीपों के हिसाब से तैयार करेगा, लेकिन हमको करना है परीक्षा पैटर्न के हिसाब से। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें पूरी जितने भी कंपटीशन में क्वेश्चन आए हैं, परीक्षा पैटर्न है, वो हम आपको बताते हैं। तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है वो पहला तो जेई आ रहा है, वो दे देगा आपको क्या, झील, और झील के बाद नगर या देश। क्या पूछेगा कि ये झील जो है किस नगर में है या किस देश में है, या झील किस देश के पास है। क्लियर हो गया? झील दे देगा और देश का नाम पूछ लेगा, और ये भी पूछ लेगा कई बार कि इस झील पे कौन सा नगर बसा हुआ है। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? कैसा क्वेश्चन पूछता है कि झील के किनारे कौन सा नगर है। ठीक है, जैसे ये आ गया सुपीरियर झील, इसके किनारे कौन सा नगर है, डुलुथ नगर है। कौन सा? डुलुथ नगर है। तो एग्जामिनर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है झील टॉपिक से, वो एक तरफ तो आपको झील दे दे रहा है, एक झील, दो झील, तीन झील, चार झील। अब यहां पे चार क्या, देशों के नाम या नगरों के नाम, कि किस झील पे कौन सा नगर है या किस नगर के अंदर कौन सी झील है। आप देख के देखो, सोच के देखो कि जो अगर बड़ी झील है तो नगर उसके अंदर समा जाएगा, और छोटी झील है तो वो नगर के अंदर आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा रहा है कि झील क्या है और उसके किनारे नगर या देश, या नगर देश के अंदर झील। एक क्वेश्चन का पैटर्न क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो ये पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि जो आपकी झीलें हैं उसमें विशिष्टता का मतलब ये है कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे गहरी झील कौन सी है, सबसे चौड़ी झील कौन सी है, या सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, या मीठे झील पानी की झील कौन सी है, एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, और भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो जहां पे बड़ा, छोटा, इस तरीके का दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ी, ठीक है, खारे पानी की। दूसरे पैटर्न में इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आमतौर पर आपके आ रहे हैं। तीसरा जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है पार्क से। क्या पूछ रहा है? पार्क से, कि झील के पास कौन सा पार्क है। अक्सर क्या होता है, जहां झीलें होती हैं वहां बहुत ही ज्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है, बहुत ही प्राणी, बहुत ही जीव जंतु वहां अपने आप निवास करने लगते हैं, तो उसको क्या कर देते हैं, कई बार आपका राष्ट्रीय उद्यान बना देते हैं, जिसको आप पार्क कहते हो, वो बना दिए जाते हैं, ताकि वहां पे क्या होता है, जैव विविधता जीवित रहती है। तो तीसरा क्वेश्चन जो आ रहा है वो आपका आ रहा है पार्क से। पार्क का मतलब यह है कि वहां पे कौन सा पार्क है। जैसे आप देखो कि ये एडवर्ड झील है। एडवर्ड झील जो है वो युगंडा और आपके कांगो की सीमा के बीच में है, और इस पे कौन सा पार्क है, महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान। महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान। तो आप समझ पा रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरीके से पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि झीलों में पार्क कौन कौन से हैं। चौथा क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। या तो आरोही पूछ लेगा या अवरोही पूछ लेगा। क्या पूछेगा? आरोही क्रम पूछ लेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की जो सबसे बड़ी झीलें हैं उनका अवरोही क्रम बताइए या उनका आरोही क्रम बताइए। अवरोही का मतलब ये होता है कि सबसे पहले बड़ी झील कौन सी है, इसके बाद उससे छोटी झील कौन सी है, फिर उससे छोटी झील कौन सी है, फिर उससे छोटी झील कौन सी है। अगर वो कहता है कि इसका आप आरोही क्रम बताइए, तो सबसे पहले आपको सबसे छोटी झील पकड़ना पड़ेगी, फिर उससे बड़ी झील पकड़ना पड़ेगी, और उससे बड़ी झील पकड़ना पड़ेगी। तो क्लियर हो रहा है कि आपको क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन भी समझ में आ गया। जो 5वें नंबर पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है वो थोड़ा सा तथ्यात्मक पूछ रहा है, और तथ्यात्मक पूछने में खास बात ये कर रहा है, वो ये पूछ रहा है कि जैसे झीलों की वाटिका किसे कहते हैं, झीलों की वाटिका किस देश को कहते हैं। तो उसका आंसर क्या है? फिनलैंड को कहते हैं। अगला वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे आपका पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं, पर्ल ऑफ साइबेरिया। तो जो आपका ये झीलें हैं, इन झीलों में से किसी को क्या कहते हैं, आपका पर्ल ऑफ साइबेरिया। तो इस तरीके से वो क्या पूछ रहा है, कुछ विशिष्ट चीज उसकी पूछ रहा है। अब यहां पे उसने जो क्षेत्रफल की बात करी थी, आरोही अवरोही क्रम में पूछ रहा था, आपको क्लियर हो गया। कुछ विशिष्ट बातें पूछ रहा है, जैसे झीलों की वाटिका किसे कहते हैं, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं, इस तरीके के वो क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद जो 6ठे नंबर पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये विशिष्ट क्वेश्चन होते हैं, विशिष्ट से भी हाई होते हैं, लगभग कम ही पूछे जाते हैं। एग्जामिनर ने 1 या 2 ही बार क्वेश्चन पूछा है। वो ये पूछ सकता है कि जो पनामा नहर है उसके पूरब से लेके पश्चिम के बीच
कौन कौन सी नहर है, या वो ये पूछ सकता है कि जो आपकी स्वेज नहर है इसके उत्तर से लेकर यानी उत्तर से दक्षिण की ओर कौन कौन सी झीलें हैं, या वो ये पूछ सकता है कि जो आपकी स्वेज नहर है इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर कौन कौन सी झीलें हैं। यहां पे इस तरीके का भी आपका क्रम पूछ लेता है। रियर कंडीशन में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन जो पैटर्न को देखा जाए तो 80% क्वेश्चन झीलों से, झीलों के देश और नगरों से पूछे गए हैं। बाकी आपके ये पूछा गया है कौन सी बड़ी है कौन सी नहीं है। ये पार्क के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। क्षेत्रफल के और विशिष्ट क्वेश्चन उन्होंने कम कम पूछे हैं। तो कोशिश ये करेंगे कि यहां पे आपका कोई भी एग्जाम होगा कंपटीशन का जहां जीएस आती है वहां से क्वेश्चन नहीं चूकेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया। झील, नगर, देश, बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, खारी कौन सी है, मीठी कौन सी है, फिर पार्क कौन कौन से हैं अंदर, और क्षेत्रफल क्या है उसका, क्षेत्रफल क्या है। और विशिष्ट क्वेश्चन में वो ये भी पूछ लेता है कि भाई स्पेशल नाम क्या है, और ये भी पूछ सकता है कि पनामा नहर में उत्तर से दक्षिण की ओर कौन कौन सी झीलें हैं, या उत्तर से। इसको ऐसे होता है जैसे मान के चलिए जे आपकी एक नहर है, अब उसने पूछा कि उत्तर से दक्षिण क्रम बताओ, तो उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर, तो यहां से लेके आप इधर बता दोगे। अब वो कहेगा कि दक्षिण से उत्तर का बताओ, तो नीचे से आप झीलें बता दोगे। इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पैटर्न समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे झील की, लेक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेक। तो आखिरकार झील होती क्या है, झीलें होती क्या है। तो जो एक पीसीएस की एंथेटिक बुक है या यूपीएससी की, तो बड़ी अच्छी उसमें उन्होंने बात कही है। उन्होंने कही है स्थल पर। पहली बात, वो कहां होते हैं, झीलें कहां होती हैं, स्थल पर होती हैं। तो झील टॉपिक जो है, झील जो है वो कहां होती हैं, स्थल पर। तो वो कह रहे हैं कि स्थल पर स्थिर जल, यानी जल कैसा होगा, वो स्थिर होगा। ये आपका क्या है, स्थल है। इस तरीके से इसका जो जल होगा वो कैसा होगा, स्थिर होगा। ऐसा नहीं कि ट्रैवल कर रहा है, जैसे नदी का जल घूम रहा है, तो ऐसे नदी की तरह जल नहीं घूमेगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि स्थल पर स्थिर जल, यानी जल कैसा है, स्थिर है। जैसे आपने कटोरी में पानी रख दिया तो वो स्थिर रहेगा, और अगर मोटर के पाइप में पानी है तो वो स्थिर नहीं रहेगा। कभी पता लगा मोटर के पाइप के उस कोने पे पानी पहुंच गया, फिर पता लगा इस कोने पे पानी आ गया। जल के अस्थायी स्थल, बहुत खतरनाक बात पूछी है, बहुत खतरनाक बात कही है कि जो स्थिर जल है उसका अस्थायी स्थल। इसका क्या मतलब है, क्या ये स्थायी नहीं है, क्या झीलें बदल जाएंगी, क्या झीलें खत्म हो जाएंगी, क्या लगता है आपको। यानी जो झील कल को अगर आप देखो मिशिगन झील है, तो क्या आपको कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद वहां झील नहीं मिलेगी। जैसे जयसमुंद झील है, भारत में नैनीताल झील है, नैनीताल है, भीमताल है, सात ताल है। तो ये झील जो कहना चाह रहे हैं ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग कि ये अस्थायी स्थल के रूप में परिवर्तन होता रहता है। वो तो स्पष्ट कह रहा है अपनी परिभाषा में कि भाई झील जो है वो अस्थायी स्थल है। कैसा है, अस्थायी है, यहां परिवर्तन भी होता रहता है। तो ये बात आपको हजम हो रही है कि नहीं हो रही है कि झीलें जो हैं वो बदलती रहती हैं, या झीलों का जो स्थल है वो चेंज होता रहता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जल तो स्थिर होता है, लेकिन जो इनका स्थल होता है वो कैसा होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी क्यों होता है, कई बार जो प्राकृतिक शक्तियां होती हैं पृथ्वी के अंदर, वो नीचे से प्रेशर लगाती हैं या एक तरीके से दबाव लगाती हैं, तो जो नीचे का हिस्सा है वो कहां पहुंच जाता है, ऊपर पहुंच जाता है। यानी यहां से हमने पुश करा तो ये हिस्सा जो है इसके क्या हो गया, लेवल हो गया, और पानी चारों ओर बिखर गया। यानी पहली कंडीशन झील की ये है कि वो अस्थिर है, उसका जो रूप है वो कैसा है, अस्थायी है। अस्थायी का मतलब अगर जो आंतरिक शक्तियों ने पृथ्वी की नीचे से दबाव लगाया तो ये झील खत्म हो जाएगी और अपने आप में क्या हो जाएगी, सपाट हो जाएगी। कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन टू, ज्यादा प्रेशर लगा दिया फिर वो झील पहाड़ बन जाएगी, या पठार, पहाड़ तो नहीं बनेगी, पठार बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पठार बन जाएगी। और पता लगा उसने कम दबाव लगाया, तो कम दबाव लगाने के बाद वो कम उठी तो फिर वो दलदल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, दलदल। ऐसी कई झीलें हैं विश्व में जो क्या हुआ कि नीचे से दबाव लगा तो वो क्या हो गई, दलदल बन गई, और दबाव लगा तो पानी सूख के जमीन बन गई। फिर भूगर्भिक शक्तियों ने अपना काम किया, और शक्तियों ने काम करने के बाद क्या हुआ, वो फिर से झील बन गई। ऐसी झीलें भी हैं। तो क्लियर हो गया झील क्या होती है, अस्थिर।
झील क्या होती है? स्थिर जल के, जो जल होगा वो क्या होगा? स्थिर जल के अस्थायी स्थल के रूप में परिवर्तन होता रहता है। तो ये बात तय नहीं है कि आज जहां भीमताल है तो 50 साल बाद वहां भीमताल बचे ही, हो सकता है वहां कोई पठार बन जाए या हो सकता है वहां कोई दलदल बन जाए। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। क्लियर हो गया झील क्या होती है? तो झील जो होती है एक तरीके से आपने जो गांव में तालाब देखा होगा, इसी तालाब का बड़ा रूप है। और ज्योग्राफी में एक समस्या और थोड़ी सी आ गई है कि कुछ झीलें जो हैं उनके आगे सागर नाम लगा दिया। सागर नाम लगाने से कंफ्यूजन ये हो जाता है कि वो सागर है, असल में वो सागर नहीं है, वो क्या है? वो झील है। तो यहां ये कुछ ऐसा ही होता है कि जैसे कोई अगर गोरा व्यक्ति है, वो वास्तव में देखने में कैसा है? गोरा है, व्हाइट है, उसका नाम किसी ने काला रख दिया। तो अब जिसको जो दूर से देख रहा है या जो दूर से सुन रहा है, जो उसको नहीं जानता है, उसको तो यही लग रहा है कि इस व्यक्ति का नाम काला है, तो हो सकता है ये व्यक्ति काला हो, लेकिन हकीकत में वो व्हाइट है। तो वैसे ही क्या हुआ है इन कुछ झीलों के साथ हो गया है। जैसे एक झील है आपकी मिरत झील, उसका नाम जो विश्व विख्यात है वो है मिरत सागर। अब आपको तो लगेगा कि ये झील कहां है? ये तो सागर है। ये झील कहां है? ये तो सागर है, जबकि वो जो है सागर नहीं है। जैसे नाम क्या है? कैस्पियन सागर। अब आपको क्या लग रहा है? देखो, जिसको पता है वो तो पता ही है कि कैस्पियन सागर सागर नहीं है, झील है। तो यहां पे कुछ झीलों के नाम के आगे सागर भी लगाए तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। और कुछ झीलें जो हैं वो ऐसी भी होती हैं कि उनका नाम थोड़ा सा इंग्लिश में कुछ होता है, हिंदी में कुछ होता है, तो वहां भी कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे एक झील है आपकी उर्मियान झील। कौन सी झील है? उर्मियान झील। तो भारत के जो कंपटीशन में कुछ पेपर बनाए गए, मैं देख रहा था पैटर्न, तो वहां पे उन्होंने इनको मिस्टेक कह लो या टाइपिंग मिस्टेक कह लो, उर्मियान झील को लिख दिया उर्मिला झील। उर्मियान झील को लिख दिया है उर्मिला झील। अब यहां पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर कंपटीशन में ये क्वेश्चन एग्जाम में लगा दिया उर्मिला झील, अब आप तो बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओगे कि उर्मिला तो भारत का ही नाम हो सकता है, भारत में किसी झील का नाम हो सकता है। उसने कहा कि जो उर्मिला झील है या उर्मियान झील है वो कहां है? अगर उर्मियान दे दिया तो आप पकड़ लोगे, लेकिन अगर इसने हिंदी की व्याकरण का उपयोग करते हुए रा को मां के ऊपर लगा दिया तो ये हो गया उर्मी, और या को हल्का ला कर दिया उर्मिया झील या उर्मिला झील। तो जिसको नहीं पता है वो तो सीधे लगा देगा भारत में, लेकिन ये है कहां पे? ईरान में है। कहां पर है? ईरान में है। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया कि झील किसे कहते हैं, ठीक है। ये तालाब से बहुत ही बड़ी होती है। अब बात ये आई तालाब का एक समझाना, जैसे हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना झील क्या होती है, बच्चे ने तो झील देखी नहीं है, लेकिन बच्चे ने तालाब देखा है, तो उसको ये करा देते हैं अनुभूति की जैसे बेटा तालाब होता है ऐसे ही बहुत बड़ा तालाब, बहुत बड़ा तालाब, उसे क्या कहते हैं? झील कहते हैं। झीलों पे तो बॉलीवुड ने बहुत सॉन्ग भी बनाए हैं, आप सुनते ही होंगे। असल में झीलें बहुत खतरनाक होती हैं, खूबसूरत तो होती हैं पर साथ में बहुत खतरनाक भी होती हैं। जैसे नेत्रान झील, मैंने बताया था कि नाइट्रोजन इतनी अधिक है कि पत्थर बना देती है, और ऐसी ऐसी खतरनाक झीलें जो बहुत ज़्यादा गहरी हैं। ये नेत्रान झील इतनी सुंदर है कि अगर इसको दूर से देखो या पास से देखो तो रेड कलर का पानी दिखाई देता है, और वाइट वाइट इसमें कुछ फूल, जैसे फूल तो नहीं होते हैं, जैसे मान के चलो कि जैसे किसी ने ड्राइंग की हो वाइट कलम से, इस तरीके से रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन अद्भुत लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक काला नमक दो तरीके का होता है, एक काला नमक रेड कलर का होता है, सेंधा नमक रेड, हर के रेड कलर में, कतई वैसे ही रेड कलर की वो झील दिखती है। तो अब बात ये आई कि आखिरकार जो झीलें होती हैं इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। एक आध क्वेश्चन एग्जामिनर ने यहां से भी पूछा है। तो इनकी उत्पत्ति या इनके प्रकार क्या होते हैं? झीलों के कितने प्रकार होते हैं? झीलों के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या है? बनावट के आधार पर। पहला प्रकार क्या है? बनावट के आधार पर। दूसरा क्या है? जल की प्रकृति के आधार पर। तीसरा क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। यानी जो झीलों का डिवाइडेशन किया गया है, झीलों का वर्गीकरण किया गया है, वो क्या किया गया है? 3 तरीके से किया गया है। एक किया गया है बनावट के आधार पर, दूसरा किया गया है जल की प्रकृति और उत्पत्ति। बनावट के आधार पर प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील। प्राकृतिक झील आप समझते ही हैं क्या होती हैं, जहां प्रकृति हलचल करती है, भूगर्भिक शक्तियां लगती हैं। मान के चलिए ये एक जमीन है, ये क्या है? एक जमीन है। इस जमीन के नीचे या ऊपर कोई भूगर्भिक घटना हुई, हलचल हुई, तो अपने आप ही क्या हुआ? जमीन धंस गई।
जमीन थोड़ा सा नीचे पहुंच गई और फिर ये अपने आप क्या बन गई, झील, या हिमानी आई जो उनको झील बना गई। तो ऐसी झीलें जो अपने आप बनती हैं उन्हें प्राकृतिक झील कहते हैं। जैसे ग्रेट लेक्स अफ्रीका में, अफ्रीका की ग्रेट लेक्स है, महान लेक्स झील है, वो अपने आप बनी है। भारत में मानसरोवर झील और राकसताल। बताओ राकसताल से कौन सी नदी निकलती है, सतलज। कौन सी निकलती है, सतलज। सतलज नदी निकलती है राकसताल से। और डल झील, ये है प्राकृतिक झीलें। दूसरी झील कौन सी है, कृत्रिम झील। कृत्रिम झील में हूवर झील हो गई अमेरिका की, और गोविंद सागर जो भाखड़ा नागल के पीछे बनाया गया है झील, ये गोविंद सागर झील, ये क्या है, कृत्रिम झीलें हैं। कृत्रिम झीलों का मतलब होता है जो मानव अपने आप बनाता है, अपने आप निर्माण करता है, जिसे बांध भी कह सकते हैं। दो चीजें क्लियर हो गई, कृत्रिम झील और प्राकृतिक झील। अगला है जल की प्रकृति के अनुसार। प्रकृति के अनुसार क्या है, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। कभी आप अगर छोटी कक्षा के बच्चों को नदी का पानी पढ़ाएंगे या झीलों के बारे में पढ़ाएंगे तो नदियों के बारे में भी ऐसा लिखा होता है, मीठे नदी जो होती है उसमें मीठा पानी होता है, समुंदर जो होता है वो खारा पानी होता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं छोटे वाले, वो कहते हैं सर क्या मीठा पानी होता है नदी का, क्या चीनी घुली होती है। तब उन्हें बताया जाता है कि मीठे पानी का मतलब उसमें चीनी नहीं घुली होती है, मीठे पानी का मतलब नॉर्मल पानी, और खारे पानी का मतलब जिसमें नमक घुला है। अब पता नहीं मीठा पानी क्या सोच के जियोग्राफरों ने नाम रख दिया, भूगोलवेत्ताओं ने। तो यहां पे जल की प्रकृति दो ही प्रकार की होती है, एक खारे पानी की झीलें और एक मीठे पानी की। मगरमच्छ भी तो दो तरीके के होते हैं, एक खारे पानी के मगरमच्छ और एक मीठे पानी के मगरमच्छ। तो खारे पानी की झीलें जो हैं उसमें पानी होता है नमकीन, जैसे कैस्पियन सागर हो गया, टर्की की बान झील हो गई, जॉर्डन का मृत सागर हो गया, और आपकी ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए अमेरिका की हो गई। तो ये खारे पानी की झीलें। ये गुरुदेव चारों झीलें रट लीजिए, कैस्पियन सागर, वान झील टर्की में है, मृत सागर जॉर्डन में है, ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए, ये चारों जो है खारे पानी की झील है। अब आ जाओ मीठे पानी की झील। पानी मीठा तो नहीं होता है लेकिन खारा नहीं होता है, जिसमें कौन सी है, सुपीरियर झील यूएसए की और कनाडा में, नैनीताल झील, सात ताल झील और भीमताल झील। उसमें नैनीताल में कई झीलें हैं ना। अब इसके बाद आता है उत्पत्ति के आधार पर। ये थोड़ा सा समझ लीजिए, यहां से एलटी में क्वेश्चन आया है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन जो है वो एलटी में आया है, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए क्या होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो झीलें बनती हैं वो पहली झील कौन सी है, वलन झील। पहली झील कौन सी है, वलन। बलन झील क्या होती है, मान के चलिए ये आपकी जमीन है, अचानक ऐसे बलन पड़ गए, क्या पड़ गए, बलन पड़ गए, तो जमीन जो हुई वो अपने तरीके से फोल्ड हो गई। बलन का मतलब फोल्ड हो गई। जमीन थी ये और इसमें क्या बन गए, फोल्ड बन गए, तो बीच में रिक्त स्थान बन गया, इसमें क्या भर गया, पानी। जब इसमें पानी भर जाता है तो ये बलन झील कहलाती है। जैसे एडवर्ड झील अफ्रीका की, एएफ का मतलब अफ्रीका की। हो सकता है आपको थोड़ा छोटा दिखे तो थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी कर लेना, तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो बलन झील जो है वो कहां, बलन के द्वारा बनती है वो एडवर्ड झील है अफ्रीका में। बलन समझ गए किस तरीके से बनती है झील। अगला है आपका भ्रंश झील, भ्रंशन झील। ये भ्रंशन झील कैसे बनती है ये समझिए। ये जमीन है, क्या है, जमीन। अचानक क्या हुआ कि एक टुकड़ा इसका ऊपर उठ गया, एक टुकड़ा इसका ऊपर उठ गया इस तरीके से, दूसरा टुकड़ा नीचे धंस गया, क्या हो गया, नीचे धंस गया इस तरीके से, और फिर जो एक ऊपर उठ गया। यानी जो ये जमीन चल रही थी तो इस जमीन का एक हिस्सा ऊपर उठ गया, एक हिस्सा नीचे धंस गया, और जो धंसा हुआ हिस्सा था इसमें पानी नहीं बरसा या कोई पानी आके स्टोर हुआ, तो ये क्या बन गई, झील। इसे कहते हैं भ्रंशन झील। ये कहाँ है, सैन एंडियाज झील, ठीक है। याद ना हो तो कोई टेंशन नहीं है, ये मैं बता दूंगा अभी कौन कौन से इसमें याद करना, अभी समझा रहे हैं आपको। तो भ्रंशन झील जो है वो ऐसे बनती है भ्रंश के द्वारा। अब आपका अगला है आपका दरार घाटी। दरार घाटी आप जानते ही हो कि जैसे ये जमीन है, ये क्या है, जमीन है, अचानक इसमें दरार पड़ गई, ऐसे क्या पड़ गई, दरार पड़ गई। अब उस दरार में रिक्त स्थान हो गया, उसमें पानी भर गया, ये दरार बहुत बड़ी हो गई, तो इसे कौन सी कहेंगे, दरार घाटी। इसमें फिर टंगानिया झील हो गई, न्यासा झील हो गई अफ्रीका की, और मृत सागर हो गया। मृत सागर भी क्या है, एक दरार झील है और खारे पानी की भी है। अगला है क्रेटर झील। ये क्रेटर झील क्या होती है,
क्रेटर का संबंध जो है वो ज्वालामुखी से है। जो क्रेटर है, क्रेटर, इस क्रेटर का जो संबंध है वो किससे है? ज्वालामुखी से है। अब ज्वालामुखी से संबंध क्या होता है? मान के चलिए ये आपकी जमीन है, ये आपकी जमीन है। अब अचानक क्या हुआ, यहां से लावा निकलना शुरू हो गया और लावा निकलने के बाद ऐसे गिरता रहा, ऐसे गिरता रहा, ठीक है, ऐसे गिरता रहा लावा, और यहां पे बन गया एक पहाड़ टाइप का, लावे ने बना दिया। अब क्या हुआ? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद में लावा निकला, फैल गया, और फैलने के बाद क्या हुआ? उसका एक मुंह बन गया ज्वालामुखी का। क्या बन गया? मुंह बन गया इस तरीके से। तो क्या होता है, कुछ समय के बाद वो ज्वालामुखी शांत हो जाता है, लेकिन उस ज्वालामुखी का एक बहुत बड़ा सा मुंह बन जाता है, और कालांतर में उस मुंह के अंदर क्या होता है? पानी भर जाता है बारिश के द्वारा या अन्य स्रोतों से। तो इसे कहते हैं आपकी क्रेटर झील। जैसे अफ्रीका की विक्टोरिया झील, और कौन सी हो गई? महाराष्ट्र की लोनार झील। महाराष्ट्र की लोनार झील हो गई। क्लियर, समझ में आया? ये कौन सी झीलें? क्रेटर झीलें, कि जो आपका ज्वालामुखी होता है इसके मुंह में क्या हो जाता है? पानी भर जाता है, झील बन जाती है। अगला है हिमानी झीलें। हिमानी झीलें क्या होती हैं? हिमानी झीलें ये होती हैं कि मान के चलिए ये एक पहाड़ है, इस पहाड़ पे ये भारी सा बर्फ का एक जम गया ग्लेशियर, या ये पूरा टुकड़ा यहाँ पे एक बर्फ जम गया। ये सब क्या है? बर्फ है। ये एक पहाड़ के ऊपर जम गया। अचानक जब ये पिघला और पिघल के इस तरीके से नीचे को आया, जैसे वो बाहुबली मूवी देखी थी, तो वो जब युद्ध हो रहा था तो उसमें बहुत बहुत बड़े जो गोले थे पत्थर के, वो फेंके जा रहे थे, और गोले जो थे वो रोड पे, वो जमीन जो थी उस पे जैसे बॉल जाती है वैसे ही वो गोले जा रहे थे। अब हिमानी के साथ क्या होता है कि हिमानी जब बॉल बन के पहाड़ से नीचे उतरती है तो नीचे भी जमीन रहती है, और हिमानी के नीचे कंकड़, पत्थर, बालू, बजड़ा, जो अक्षय अपरदन के द्वारा चट्टान टूट टूट नीचे गिरती हैं। तब क्या होता है कि जब ये गेंद के रूप में लुढ़कती हुई आती है और इसके नीचे बजड़ा, पत्थर, बालू ये सब होते हैं, तो वो क्या करती है? औजारों का काम करती है, और एक ऐसी करके नाली बना देती है। क्या बना देती है? नाली बना देती है। जब वो हिमानी आती है, इस नाली में ही क्या होता है? कालांतर में पानी भर जाता है, जो पिलक जाती है, और उससे क्या कहते हैं? आपकी हिमानी द्वारा निर्मित झीलें। गेम समझ में आया? आप कल्पना करो, एक पहाड़ से बहुत बड़ी गेंद नीचे आ रही है, और उस गेंद ने क्या है? गड्ढा कर दिया है, और उसमें पानी भर गया है। ऐसे ही एक झील राजस्थान में बनी थी। एक बहुत खतरनाक तोप थी जिसमें बहुत बड़ा गोला लगता था, उसे पहली ही बार चलाया गया था, तो कहा जाता है कि उसके गोले से गड्ढा हो गया था और वहां पानी भर गया। वो कालांतर में झील है। आप गूगल पर सर्च करना कि राजस्थान में ऐसी कौन सी झील है जो तोप के गोले से बनी है। इतना बड़ा गोला था उसमें। अब क्या सच है क्या झूठ है वो तो देख के ही पता लगेगा जब आप लाइव देखोगे। अगला है आपका गोखुर झील। ये गोखुर झील क्या होती है? मैंने आपको जब नदी पढ़ाया था तो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। देखो, जीएस की एक खास बात है, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ो, कुछ पढ़ो, विशेषकर ज्योग्राफी की, कि अगर ज्योग्राफी में आप कोई भी एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेते हो तो बाकी के जो टॉपिक हैं वो उसके अटैच में आ जाते हैं। अब यहाँ पे इसका संबंध जुड़ा है सीधे किससे? गोखुर झील से। अब अगर आपने मेरी नदी वाली वीडियो देखी है तो आप वहां पकड़ लोगे कि क्या होता है गोखुर झील। गोखुर झील ये होता है कि नदी ये बह रही है, और जब नदी की शक्ति कम हो जाती है, धीरे बहती है, तो नदी क्या होती है? सर्पिलाकार हो जाती है, सांप का आकार ले लेती है, अपने एक तट को काटती है, एक तट पे लगाती है। नदी कैसी होती है? सर्पिलाकार। फिर वो जब उसमें बाढ़ आती है तो वो सीधा रास्ता अपना लेती है। कैसा रास्ता अपना लेती है? सीधा रास्ता। किस स्थिति में? बाढ़ आने की स्थिति में। तो जहां पे वो सांप के आकार में बह रही थी वो टुकड़े अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टुकड़े अलग हो जाते हैं। इन्हें कहते हैं, इनमें पानी भर जाता है, इन्हें कहते हैं गोखुर झील। अगर ये छोटे होते हैं तो इन्हें डबरी कहते हैं, गांव की भाषा में डबरी। उसमें सिंगाड़े उंगाड़े और मछली उछली पालन कर लिया जाता है। ये जो देवा नदी है पास में ही, तो इसने भी क्या है कि जब ये बह रही थी तो सर्पिलाकार बही थी, तो इसने भी अपना एक हिस्सा छोड़ रखा है जो डबरी उसको कहते हैं, वहां पे क्या है? पानी भरा हुआ है। तो इनको कहते हैं कौन सी? गोखुर झील। ये उत्तर भारत की मैदानी झीलें होती हैं। अब है जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख का संबंध भी किससे होता है? नदी से होता है। जलोढ़ पंख क्या होता है? जलोढ़ पंख ये होता है कि नदी जब बहती है तो वो अपने साथ गाद, मिट्टी, रेता, बालू लेकर आती है। तो क्या होता है कि वो इतना अधिक हो जाता है, जैसे वो यहाँ स्टोर हो गया, फिर यहाँ स्टोर हो गया, तो पानी जो है वो दिशा भी बदल देता है।
कई दिशाओं में होकर बहने लगता है। अब पता लगा इस गाद की वजह से यहाँ बैरियर बन गया, अब पानी सब इस दिशा में आके स्टोर हो गया यहाँ पे। अब बाद में नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, तो यहाँ पे जो जगह जो झील बन जाएगी उसे कहेंगे जलोढ़ पंख वाली झील। जैसे आवेंस झील पूर्वी कैलिफोर्निया में। डेल्टा झील जानते हैं आप क्या होती है डेल्टा झील? डेल्टा का मतलब यह होता है कि नदी जब समुद्र से मिलने वाली होती है, ये क्या है समुद्र और ये क्या है नदी। जब ये नदी समुद्र से मिलने वाली होती है तो स्पीड कम होने की वजह से और जो समुद्र का पानी का स्तर है और नदी का पानी का स्तर है बराबर होने की वजह से नदी का जल कई भागों में होकर बहने लगता है, जिसे कहते हैं डेल्टा। तो डेल्टा जहां बनता है वहां भी एक झील बन जाती है, दलदली झील होती है। अगला है आपकी भूकंप निर्मित झील, दलदली झील। उसमें डेल्टा झील में आपकी कोलेयर झील हो गई और कलेरू झील हो गई। अब भूकंप निर्मित झील जो होती है, भूकंप आता है अचानक गड्ढा हो जाए बहुत ज्यादा वहां पे, तो इसमें कौन सा टेंसी और रीलफुल घाटी की झीलें। तो ये आपकी उत्पत्ति के आधार पर, जल के आधार पर, बनावट के आधार पर। एलटी में ये क्वेश्चन पूछा था कि जो हिमानी द्वारा जो झीलें बनती हैं, तो सीधी सी बात है कि वो झीलें बनती हैं हिमानी के द्वारा वो ठंडे प्रदेश में बनेंगी या जहां पे बर्फ ज्यादा गिरती है वहां पे बनेंगी। जैसे आपकी कश्मीर की झीलें हो गई, वो हिमानी के द्वारा कुछ बनी हुई हैं। तो जब जाड़ा बहुत पड़ेगा तो झील का कौन सा हिस्सा जमेगा? मान के चलिए कोई झील ठंडे प्रदेश में है, कोई झील कहां पर है? ठंडे प्रदेश में है। तो एग्जामिनर ने कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई ये झील है, इसमें ये पानी भरा है, तो जब वहां पे ठंड बहुत पड़ेगी तो झील का कौन सा हिस्सा जमेगा? ऊपरी हिस्सा, नीचे का हिस्सा या बीच का हिस्सा? अगर आपको ध्यान आ रहा हो और आपने उसमें फ्रिज में पानी रखा हो तो कौन सा हिस्सा पहले जमता है? कभी नोटिस करना कि बीच का जमेगा, नीचे का जमेगा, ऊपर का जमेगा। लेकिन झील का क्या होता है? झील का सिस्टम यह होता है कि झील जब भी जमती है तो ऊपर की सतह से जमना शुरू होती है। कहां से जमती है? ऊपर की सतह से। इसके बाद बीच में जमेगी, लेकिन वो अपने धरातल पर कभी नहीं जमती। क्यों नहीं जमती? वो इसलिए जमती कि जो, अब आप एक बात ये पूछोगे कि जो झील जमती है तो इसके जीव जंतुओं का क्या होता है? जीव जंतु क्यों नहीं मरते? भाई आप देखो कि ये झील है और इस झील के ऊपर का पानी जम गया, जैसे डल झील है कश्मीर की, तो लोग वहां क्रिकेट खेलते हैं। जब वो झील जम जाती है तो उसके अंदर के जो एनिमल हैं वो कैसे क्या करते हैं? वो मर नहीं जाते? बिल्कुल नहीं, वो नहीं मरते। जब जाड़ों में कोई भी झील ऊपर से जम जाती है तो ये जमना, ऊपर जो परत जम जाती है बर्फ की, वो उसके लिए स्वेटर का काम करती है, जो कि जाड़ों में स्वेटर या जैकेट काम करती है। ये अंदर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती, बाहर की ऊष्मा को अंदर नहीं आने देती, और अंदर का तापमान बना रहता है और वहां के जीव जंतु जिंदा रहते हैं। तो ठंड में कौन सी सतह जमती है? सबसे ऊपरी सतह जमती है। यह क्वेश्चन इन्होंने आपका एलटी में पूछा था। अब आपका अगला आ रहा है कि थोड़े से तथ्य हैं, थोड़े से हम तथ्य देखते हैं। ठीक है, तथ्य देखते हैं। तथ्य क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झीलों का अवरोही क्रम। यह क्वेश्चन कई एग्जाम में आया है, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर। सबसे नंबर 1 पे सुपीरियर, फिर बैकाल। देखो बैकाल जो है वो कैसी है? गहरी है। बैकाल कैसी? गहरी है। पर बड़ी कौन सी है? सुपीरियर। क्षेत्रफल की दृष्टि से और आयतन की दृष्टि से हम आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं। यहां पे आपको बताया जा रहा है कुछ तथ्य। तो सबसे बड़ी कौन सी? सुपीरियर। दूसरे नंबर पे कौन सी है? बैकाल। तीसरे नंबर पर है ग्रेट बियर और चौथे नंबर पर है विक्टोरिया झील। अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झीलों का अवरोही क्रम बताओ, तो आप ये क्रम कर दोगे। पहले नंबर पे सुपीरियर, दूसरे पे बैकाल, तीसरे पे ग्रेट बियर, चौथे पे विक्टोरिया। अब वो यहां कह देता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम, आप खट उल्टा पलट देना, फिर विक्टोरिया, ग्रेट बियर, बैकाल और सुपीरियर। इस तरीके से बात बन जाएगी। विश्व की सबसे खतरनाक झील नेट्रॉन झील, जो मैंने आपको बताई थी, ये कहां पर है? तंजानिया। कहां पर है? तंजानिया में। तंजानिया कहां है? अफ्रीका। तंजानिया में कौन सा पर्वत है? किलिमंजारो। अगला है कि झीलों की वाटिका किस देश को कहते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन जो कई एग्जाम में आया है कि झीलों की वाटिका किस देश को कहते हैं, या 1000 झीलों का देश। कितनी झीलों का देश? 1000 झीलों का देश। तो यह है आपका फिनलैंड, जिसे 1000 झीलों का देश कहते हैं या 1000 झीलों की वाटिका। और भारत में कौन सा है? भोपाल। अगला क्या है? कुछ नदियां हैं, देखो कुछ झीलें हैं, लेक मंजला,
लेक टिम्सा, गेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, ये स्वेज नहर के पास पाई जाती हैं। ये झीलें जो हैं, 4 झीलें, ये कहाँ पाई जाती हैं? स्वेज नहर के पास। कौन कौन सी 5 झीलें हैं? लेक मंजला, लेक टिम्सा, लेक बिटर और लिटिल बिटर, ये स्वेज नहर के पास पाई जाती हैं। और इनका जो क्रम है वो क्या है? वो आपका उत्तर से दक्षिण की ओर है। मान के चलिए ये आपकी स्वेज नहर है। क्या है ये? स्वेज नहर है। इस तरीके से आपकी स्वेज नहर है। तो इनका क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर है। सबसे उत्तर में कौन सी है? लेक मंजला, फिर कौन सी है? लेक टिम्सा, फिर क्या है? ग्रेट बिटर लेक, फिर क्या है? लिटिल बिटर। अगला है कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? 2 हैं, एक विश्व में एक भारत में। अगर विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर पूछ ले झील कौन सी है, तो ओजोस डेल सालाडो। कौन सी झील है? ओजोस डेल सालाडो, जो अर्जेंटीना में है, सबसे ऊपर है। अर्जेंटीना जानते हैं, ये नीचे दक्षिणी अमेरिका में। और भारत में जो सबसे ऊंची झील है वो कौन सी है? देवताल, गढ़वाल हिमालय में पाई जाती है। क्लियर हो गया? अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है कि चीन का परमाणु परीक्षण संस्थान किस झील के पास में है? चीन का परमाणु परीक्षण संस्थान लोपनोर झील के पास में है। कौन सी झील? लोपनोर झील। कहां है? चाइना में है। सबसे नीची झील कौन सी है पूरे वर्ल्ड में? मृत सागर। कौन सा है? मृत सागर सबसे नीचे है। अगला है कि यहां से देखो तथ्यात्मक क्वेश्चन रहते हैं कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? वैकाल झील। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, काल का मतलब मृत्यु, मतलब इतनी गहरी झील है कि उसमें अगर आप मर गए तो समझ लो काल ही हो गया आपका। काल का मतलब मृत्यु आ गई। तो विश्व की सबसे गहरी झील है काल, यानी बैकाल। ये कहां है? रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी और खारे पानी की झील कौन सी है? जो आयतन और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है विश्व की, वो है कैस्पियन सागर। और ये भी कहां है? रूस में है। कैस्पियन सागर कहां है? रूस में है। अगला है कि विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। ये कहां है? कनाडा में। एक हिमानीकृत झील है ये, जिसको कहते हैं सुपीरियर झील। ये विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो कहां पाई जाती है? भारत के उड़ीसा में पाई जाती है। ये आपका भारत है और ये क्या रहा आपका? कश्मीर। और यहां पे क्या है? उड़ीसा। तो ये कहां पाई जाती है? चिल्का झील भारत के उड़ीसा में पाई जाती है। और ये एक लैगून झील है। ये लैगून झील क्या झीलें होती हैं कि जहां पे एक और समुद्र होता है और एक और स्थल में कुछ गड्ढा होता है, बड़ा सा स्थान होता है, और जब समुद्र का पानी उस गड्ढे में आ जाता है, उस झील में आ जाता है और वापस समुद्र में नहीं जा पाता, उसे कहते हैं लैगून झील। क्या कहते हैं? लैगून झील। तो ध्यान दीजिए कि विश्व की, एशिया की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? चिल्का झील। और ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो विश्व की पहली सबसे बड़ी झील कौन सी हो गई? कैस्पियन सागर। और दूसरी कौन सी हो गई? चिल्का झील, जो कहां पर है? भारत में है, भारत के उड़ीसा में है। और हम कहें कि एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो भी चिल्का झील है, और जो कहां है? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये भी कहां है? ये भी वही झील है, चिल्का झील, जो कि महानदी के डेल्टा में है। महानदी के कहां पर है? डेल्टा में है। इसको रामसर साइट घोषित कर दिया गया है, आर्द्र भूमि स्थान। रामसर का मतलब दलदली एरिया होते हैं, जो आर्द्र भूमि होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यह है पूर्वोत्तर। तो इसकी है लोकटक झील, जहां पे कौन सा पार्क है? केवल लामजाओ पार्क, जो कि घास के ऊपर तैरता हुआ पार्क है। एक ऐसी मोटी घास है जिस पर पार्क तैर रहा है। भारत की सबसे गहरी झील है मानस बल। देखो ट्रिक समझो, बल, मन का बल जो है वो बहुत गहराई में होता है। मन जो है, कहते हैं मन बहुत गहरा होता है, मन में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। तो वही वाली बात आ गई, सबसे गहरी झील भारत की मानस बल, जहां कहां है? जम्मू कश्मीर में। तो मैंने आपको झील क्या होता है ये बताया, इसके साथ में क्षेत्रफल की दृष्टि से और कुछ तथ्य हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है झीलों की, हम उस पर चर्चा करेंगे कि कौन सी झील किस राज्य में है, या किस नगर में, किस देश में है। और एक तथ्य और देख लीजिए कि विश्व में झील सम्मेलन होते हैं। कौन से सम्मेलन होते हैं? विश्व झील सम्मेलन। तो जो विश्व झील सम्मेलन है, ये 12वां विश्व झील सम्मेलन हुआ है आपका राजस्थान के जयपुर में।
कहाँ पे हुआ है? राजस्थान के जयपुर में। यह क्वेश्चन करंट अफेयर में ही पूछा जा सकता है और ज्योग्राफी में पूछा सकता है कि वर्तमान में जो विश्व का झील सम्मेलन है वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है आपका राजस्थान में। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि झील और वो किस देश में, नगर में पाई जाती है, उसकी हम बात करेंगे। तो ये कौन सी झील है? बैकाल झील। इसके नाम में ही क्या है? काल। तो जो काल है तो इसका मतलब ये विश्व की सबसे गहरी झील है, सबसे प्राचीनतम झील है। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्ल ऑफ साइबेरिया। और ये कहां पर है? रूस में है। कहां है? रूस में है। अगला है आपकी कैस्पियन झील या कैस्पियन सागर। ये भी कहां पर है? रूस में है। आप एक होमवर्क के तौर पे ये भी कर सकते हैं, जैसे यहां पे जो सबसे ज्यादा झीलें हैं वो कहां है? कनाडा में है या आपकी रूस में है। तो आप अपने एक रफली वर्क भी कर सकते हैं, कनाडा की झीलें, रूस की झीलें, इस तरीके से। अगला है आपका कैस्पियन सागर। ये रूस में और कजाकिस्तान, ये 3 देशों की सीमाओं पर मिल रहा है। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। देश तो इसमें 3 4 5 भी टच कर रहे हैं, लेकिन 3 प्रमुख देश हैं, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है। और इसमें कौन सी नदी गिरती है? वोल्गा नदी। अगला है सुपीरियर झील। यह कनाडा और अमेरिका के बीच में है, पास में है, और इसमें डुलुथ नामक नगर बसा है। अभी मैं कह रहा था कि नगर से क्वेश्चन पूछ रहा है। कौन सा नगर बचा है? डुलुथ। और ये जो है विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, विश्व के मीठे पानी की। अगली है मिशिगन झील। ये कहाँ है? यूएसए, अमेरिका में। ये तुम थोड़ा समझ लो जिसका फंडा क्या है। फंडा ये है कि ये आपका है उत्तरी अमेरिका। क्या है? उत्तरी अमेरिका। तो ये क्या है? मैक्सिको। और ये क्या है? अमेरिका। और इसी के पास में क्या है? कनाडा। क्लियर हो गया? मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा। तो मिशिगन झील कहां है? अमेरिका में है, शिकागो शहर के किनारे, और गेरी नगर, गेरी शहर और शिकागो। क्लियर हो गया? मिशिगन पे 2 हैं, एक गेरी और शिकागो हैं तो कई, लेकिन महत्वपूर्ण 2 हैं, गेरी और शिकागो। ह्यूरन नदी भी यूएसए और कनाडा में है। जे यूएसए है और जे कनाडा है, इन दोनों में। ठीक है। इस तो जो आपकी ह्यूरन और सुपीरियर झील है, कौन सी? ह्यूरन और सुपीरियर झील, इनके बीच में कौन सी नहर है? शू नहर है। अगली है ओंटारियो झील, जो यूएसए कनाडा में है, और इस पे कौन सा शहर है? हैमिल्टन शहर है। क्या नाम है? हैमिल्टन शहर है। अगली झील है इरी झील। इरी झील भी आपकी अमेरिका और कनाडा में है। इस पे डेट्रायट नगर है। कौन सा नगर है? डेट्रायट नगर है। हमारे यहाँ भी जो बॉलीवुड की या साउथ की मूवी की शूटिंग होती है, तो उनको अगर विदेश में बनानी होती है, विदेश का कोई शॉट लेने होते हैं, सीन, तो वो यहीं के लेते हैं, डेट्रायट नगर के, अच्छे रहते हैं। या फिर उधर आपके चिली हो गया। और क्या है यहाँ पे आपका? इरी। इरी कहाँ है? कनाडा में है, डेट्रायट नगर है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो उत्तरी अमेरिका है उसकी ये 5 प्रमुख झीलें हैं। कितनी झीलें? 5 प्रमुख झीलें, जिनको उत्तरी अमेरिका का महान झील प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका का महान झील प्रदेश। इस पूरे उत्तरी अमेरिका का एक महान झील प्रदेश है जिसमें 5 झीलें हैं, जिसमें पहली सुपीरियर है, दूसरी मिशिगन है, तीसरी ह्यूरन है, चौथी ओंटारियो है और इरी है। इन 5 झीलों की खास बात यह है कि इसमें बहुत ही ज्यादा औद्योगिक व्यापार हो गया, मतलब परिवहन, और इसका बहुत ही औद्योगिक महत्व है। परिवहन होता है और औद्योगिक महत्व यह कि जो कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनका जो माल है वो ट्रांसपोर्ट होता है इन 5 झीलों के जरिए। और ये जो 5 झीलें हैं, अब आप कहोगे सर वहां रोड नहीं है, वहां इतने ग्लेशियर हैं, इतने पहाड़ हैं, तो जो अधिकतर ट्रैवल किया जाता है या परिवहन किया जाता है व्यापार का, वो इन 5 झीलों से किया जाता है। उन्होंने झीलों को इस तरीके से डेवलप किया है। अब इंडिया में तो नाला है तो लोग वहां की जगह छोड़ के भाग जाते हैं कि गंदा नाला है, बदबू आ रही है, पर विदेशों में उन नालों को ही इतना बेहतर कर दिया है कि उसमें नाव चल रही है, उसमें वहां पे लोग घूमने आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बहुत ही उनको स्वच्छ नाले कर दिए गए हैं। तो जो 5 झीलें हैं जो कि उत्तरी अमेरिका का महान झील प्रदेश कहलाती हैं, तो इसमें जो आपकी सुपीरियर झील है ये इन 5 झीलों में सबसे बड़ी झील है। ठीक है। जो उत्तरी अमेरिका की 5 बड़ी झीलें हैं उनमें जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? सुपीरियर झील है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका जो उत्तरी अमेरिका का महान झील प्रदेश है उसमें सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। और वो ये भी पूछ सकता है सबसे छोटी झील कौन सी है? ओंटारियो झील। कौन सी है? ओंटारियो झील।
अगली है आपकी एडवर्ड झील। कौन सी? एडवर्ड झील। एडवर्ड झील कहाँ है? कांगो और युगांडा के बीच ये सीमा बनाती है। कांगो और युगांडा के बीच सीमा बनाती है। और युगांडा में ही क्या है? महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस के एग्जाम में कि महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? एडवर्ड झील के पास में है। मैंने झील लिखा नहीं है, आप समझ जाना, युगांडा के पास है। अगली झील है टंगानिका झील। कौन सी झील है? टंगानिका। ये कई देशों से सीमा बना रही है, जिसमें तंजानिया है, जैम्बिया है, बुरुंडी है और कांगो है। इन देशों से क्या बना रही है? सीमा बना रही है। और इसकी सीमा इन देशों को पृथक कर रही है। ये जो है ये दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है। तो पहली सबसे गहरी झील कौन सी है? आपकी बैकाल झील है। और दूसरी सबसे गहरी झील है टंगानिया झील है। ध्यान रखना, कहीं एग्जामिनर गेम ना करते हो, पहली ना पूछ के सेकंड पूछ ले। तो यह है आपकी टंगानिया। अगली झील है आपकी मालावी झील। कौन सी? मलावी। ये मालावी, मोजाम्बिक और तंजानिया में स्थित है। इनके देशों के बीच अपनी सीमा बनाती है। अगली बड़ी ही इंटरेस्टिंग झील है जिसको बॉइलिंग झील कहते हैं। बॉइलिंग का मतलब बॉयल होती हुई या उबलती हुई। इसको बॉइलिंग झील या उबलती हुई झील कहते हैं। ये आपकी कहां पर है? डोमिनिका न्यूजीलैंड में है। कहां पर है? डोमिनिका न्यूजीलैंड में है। और इसका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है? मोरने ट्राइस पिंटोस। कौन सा है आपका? मोरने ट्राइस पिंटोस राष्ट्रीय उद्यान है। और इस झील का जो पानी है वो कैसा है? भूरा नीला है। और ये हर समय खौलता रहता है। ये विश्व की दूसरी खौलती हुई झील है। पहली कौन सी है? फ्राइंग पैन। कौन सी है? फ्राई पैन। पहली झील है फ्राई पैन और दूसरी है बॉइलिंग झील। कई बार पूछी है। अगली झील है आपकी 5 फ्लावर झील। 5 फूलों की झील। नाम क्या है? 5 फ्लावर झील। जो इसकी सबसे खास बात ये है, रंग बदलती है। इस झील का पानी जो है वो रंग बदलता है। कभी तो ब्लैक जेड हो जाता है, कभी आपका फिरोजी हो जाता है, कभी पर्पल हो जाता है, कभी हरा हो जाता है, कभी पीला हो जाता है। अद्भुत झील है, इसको देखना यूट्यूब पे। तो ये क्या करती है? रंग बदलती है। 5 फ्लावर झील ये दक्षिणी पश्चिमी चीन में है। और इसका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? जियूझाइगो राष्ट्रीय उद्यान जो है इसके पास में है। और इसका पानी रंग बदलता है। अगली है रेड लेग्यून, जिसका रंग कैसा है? लाल झील। ये बोलीविया में है। और इस पे कौन सा नेशनल पार्क है? एडुआर्डो अब रोआ एंडियन फोना नेशनल पार्क है। डायरेक्ट पूछ लेगा कि कौन सी झील पे कौन सा नेशनल पार्क है। ग्रेट स्लैब झील कहाँ है? कनाडा में है। इटास्का कहाँ है? इटास्का मिनेसोटा यूएसए में है। और ये मिसिसिपी नदी का हिस्सा है। एक हिमानी झील है। देखो, इस झील को तैयार करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन जीएस में नहीं चुकेगा अगर इसको आप अच्छे तैयार कर लोगे। अब जैसे आप समझ जाना, इटास्का झील कहाँ है? मिनेसोटा यूएसए में है। और इसको का संबंध किस नदी से? मिसिसिपी मिसौरी नदी। जहां से ये वाला क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। ये कौन सी है? मिसिसिपी मिसौरी। और एक ये हिमनदी झील है। मैंने बताया था हिमानी द्वारा झील कैसे बनती है। हिमानी का गोला आता है। और इस पे एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध पार्क है, वो है इटास्का स्टेट पार्क। अगली है टिटिकाका झील, जो कहाँ है? पेरू और बोलीविया में है। और फिर कौन सी है? उर्मिया झील। ये कहाँ है? ईरान में है। अभी राष्ट्रपति का प्लेन क्रैश हो गया, आपने देखा ही होगा, करंट अफेयर का मुद्दा बन गया। अब ये क्या है आपका? ग्रेट बियर झील। ये कौन सी? कनाडा में है। ग्रेट बियर झील कहाँ है? कनाडा में। विक्टोरिया झील कहाँ है? युगांडा, तंजानिया और केन्या, अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। 3 को टच कर रही है, युगांडा, तंजानिया और केन्या। रेंडियर झील कहाँ है? कनाडा में। क्वेश्चन आया था पीसीएस में, मैचिंग करा लिया था इसने, झील और कहाँ है। तो रेंडियर, वो क्वेश्चन ये पूछा था कि निम्नलिखित में से किस झील का समूह सुमेलित नहीं है। तो रेंडियर झील का ही सुमेलित नहीं था, क्योंकि रेंडियर झील जो है कनाडा में पाई जाती है। अथाबास्का झील कहाँ है? कनाडा में है। अथाबास्का झील कहाँ है? कनाडा में। इसकी सबसे खास बात यह है, इसके किनारे यूरेनियम सिटी है। कौन सी सिटी? यूरेनियम। रुकवा झील, ये भी बहुत प्रसिद्ध झील है। यहाँ पे कोयला मिलता है। ये तंजानिया में है। और रुकवा झील में कोयला मिलता है और हीलियम गैस निकलती है। कई $1 बिलियन की हीलियम गैस है इसके अंदर।
आल्बर्ट झील, ये क्या है, युगांडा कांगो में है। ये भी युगांडा कांगो के बीच क्या बनाती है, सीमा बनाती है। तो इस तरीके से मैंने विश्व की झीलें, टॉपिक है हमारा विश्व की और भारत की झीलें। इस क्लास में आपको जो है वो विश्व की झीलें मिल रही हैं, जिसमें मैंने कौन सी झील किस शहर के किनारे है ये बता दिया, किस महाद्वीप के पास है ये बता दिया। फिर मैंने आपको ये बताया कि झीलें उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं, क्वेश्चन भी बता दिया। और फिर झीलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं या विशिष्ट बातें हैं वो भी हमने आपको बता दी। और एक प्रथम दृष्टया सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, एशिया की, विश्व की, ये भी बता दिया। और इसके साथ साथ में इन झीलों पे प्रमुख राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं ये भी बता दिया। जैसे आपका महारानी एलिजाबेथ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, एडवर्ड झील के किनारे है। और इसके अलावा आपका मोर्नो टोइस पिंटोस राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, ये आपका वाइलिंग झील पर है। अगला आपका जियोझाइगो राष्ट्रीय उद्यान कहां है, फाइव फ्लावर झील पे है। और इसके बाद आपका एडुआर्डो अवरोआ इंडियन फौना नेशनल पार्क कहां पर है, रेड लैंगून पे है। तो आपको ये भी बता दिया इटास्का स्टेट पार्क कौन सा, इटास्का नदी पर है। तो इस तरीके से आप अगर इसको तैयार कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी झील इस संबंधित क्वेश्चन छूटेगा। क्या झीलें हैं, खतरनाक और खूबसूरत झीलें, जितनी खूबसूरत उतनी ही खतरनाक। और अगर इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम आए, कुछ आए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।